नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज वीनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम वीडियो लगातार अपलोड करते रहे हैं और जो हमने पीछे वीडियो अपलोड किए हैं अलंकार 1, अलंकार 2, अलंकार 3, उसी की श्रेणी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अलंकार 4 उसमें हम अलंकार लेके आए हैं उपमा। और उपमा अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, समझ गए ना, अलंकार 1, अलंकार 2, अलंकार 3, अब अलंकार 4 आ गया। और अलंकार कौन सा आया? उपमा अलंकार। तो कौन सा कर रहे हैं विद्यार्थियों? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार है ये कौन सी श्रेणी में आता है? श्रेणी का मतलब क्या है कि अलंकार की परिभाषा हमने पहले वीडियो में की थी और उस में बताया गया था कि अलंकार की ये परिभाषा है और अलंकार के ये भेद हैं। कितने भेद बताए थे आपको? 2, और वैसे 3 होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से कितने माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शब्दालंकार, और दूसरा कौन सा होता है? अर्थालंकार। अब शब्दालंकार है अपने पास, तो इसमें क्या होगा? वर्ण और शब्द का महत्व बताया जाएगा। वर्ण और शब्द का महत्व बताया जाएगा, वो किस में होगा? शब्दालंकार में। और अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे अलंकार जिनमें वर्णों या शब्दों का महत्व न बता के, महत्व बताएंगे वर्ण और शब्द का, वो तो शब्दालंकार में जाएंगे। और वर्ण और शब्द का महत्व न बता करे किसका महत्व बताया जाएगा? अर्थ का। किसका? अर्थ का महत्व बताया जाएगा। वहां पे कौन सा होगा? अर्थालंकार। समझ गए? वर्ण और शब्द का महत्व बताया जाएगा, वहां पे तो शब्दालंकार होगा। और अर्थ का महत्व बताया जाएगा, वर्ण और शब्द का महत्व न बता के, छोड़कर उसको वर्ण और शब्दों को का महत्व न बताकर सिर्फ अर्थ का महत्व बताया जाएगा, वहां पे कौन सा होगा? अर्थालंकार। अब अनुप्रास, यमक, सलेश, ये हमने 3 अलंकार पहले किए हैं वीडियो में, तो ये किस श्रेणी में आते थे? शब्दालंकार में। ठीक है, और अब जो ये उपमा अलंकार है ये किस में जाएगा? अर्थालंकार में जाएगा। उसके बाद में रूपक आएगा, ये किस में जाएगा? अर्थालंकार में। उसके बाद में उत्प्रेक्षा आएगा, ये किस में जाएगा? उपमा। ये रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, ये किस में जाएगा? अर्थालंकार में। मानवीकरण, इस प्रकार के जो अलंकार है वो किस में जाएंगे? अर्थालंकार में जाएंगे। अब देखो आगे, तो 2 चीजें सीखी हमने, एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें 2 चीजें कॉमन है। कौन कौन सी कॉमन है 2 चीजें? एक तो उपमेय, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? उपमान। इनकी परिभाषाएं करेंगे, हम इनके उदाहरण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना जरूरी है। अब ये जो उपमेय और उपमान है, इनको समझना है। ये जितने भी अपने अलंकार आने वाले हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, इनमें ये दोनों चीजें चलेगी। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा? उपमेय होगा। जिसकी तुलना की जाए, जैसे मुख है, अब मुख की है वो क्या करेंगे? तुलना कर रहे हैं, तो मुख की तुलना करेंगे तो किस में जाएगा? उपमेय है। ठीक है, और उपमान क्या होगा? जिससे
तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा। अब देखो क्या समझे, उपमेय और उपमान ये दो चीजें कर रहे हैं हम। परिभाषा अभी तक हुई नहीं है अपनी उपमा की, चलेंगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दो कॉमन है उन दो कॉमनों को हम लेके चल रहे हैं। अब ये उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, इनमें ये दो चीजें वो समान रूप से चलती रहेगी, परिभाषाओं के रूप में ये काम आने वाली चीजें हैं। तो उपमेय और उपमान, उपमेय क्या होगा, जिसकी तुलना की जाए, जैसे मुख हो गया। उपमान जिससे तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा हो गया, समझे ना। अब उसके बाद में देखो, अब एक तो है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आ गया, तो इसमें तो क्या बताई जाएगी, समानता। ठीक है, इसमें रूपक में अभेद आरोप, अभेद आरोप लगाया जाएगा, किया जाएगा। उसके बाद में उत्प्रेक्षा में क्या होगी, संभावना व्यक्त की जाएगी, संभावना। ठीक है, अब देखो उपमा में तो समानता आ जाएगा, या फिर दूसरा शब्द हम ले सकते हैं तुलना। तो क्या होगा, उपमा में तो समानता और तुलना आ गया। उसके बाद में रूपक में क्या होगा, अभेद आरोप। अभेद आरोप का मतलब क्या है कि उसको उसी प्रकार से बता दिया जाए जैसा है वो। उसके बाद में उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या होगी, संभावना। और वाचक शब्द कौन से होंगे, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, मुख मानो चंद्रमा के समान सुंदर है। इस प्रकार के उदाहरण आएंगे किसमें, उत्प्रेक्षा में। ठीक है, अब देखो हम चल रहे हैं आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उपमा अलंकार। तो देखो विद्यार्थियों, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार की परिभाषा है वो क्या होगी, जहां प्रस्तुत, जहां प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहां प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जहां प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की तुलना रंग रूप, गुण धर्म, आकार प्रकार और स्वभाव के आधार पर प्रस्तुत वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो देखो, जहां प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जहां प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की तुलना रंग रूप, गुण दोष, आकार प्रकार एवं स्वभाव के आधार पर प्रस्तुत वस्तु से की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होता है। क्या समझे। तो सबसे पहले हमें परिभाषा है ना, ये परिभाषा इसको ध्यान में रखना है। क्या परिभाषा होगी, देखो क्या परिभाषा निकल के आई है कि जहां प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की तुलना रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार एवं स्वभाव के आधार पर प्रस्तुत वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। समझे। अब देखो,
अभी प्रस्तुत आ गया, ए प्रस्तुत आ गया। कई बार क्या होता है कि ये दोनों ही न आके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये भी आ जाता है। बात एक ही है, प्रस्तुत या अप्रस्तुत। ठीक है, इस प्रकार से ले लेते हैं। अब देखो, प्रस्तुत या अप्रस्तुत आ गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आ गया। जो दिख रहा है इसमें आ जाएगा, जो दिख रहा है इसमें आ जाएगा, जो नहीं दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसी शब्द को अगर हम रटेंगे ना तो उसके बाद में हम भूल जाते हैं। तो देखो, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, क्या चीजें हैं ये? एक तो है इसमें उपमेय और दूसरा क्या होगा? उपमान। ठीक है, उदाहरण के रूप में लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? मुख, और इसमें क्या आ जाएगा? चंद्रमा। क्या समझे विद्यार्थियों कि मुख और चंद्रमा, उपमेय उपमान, जो दिख रहा है मुख दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है चंद्रमा। उसके बाद में प्रत्यक्ष, इसी का नाम है अप्रत्यक्ष, जो नहीं दिख रहा है, प्रस्तुत जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, उपमेय आ जाएगा, मुख आ जाएगा, अप्रस्तुत। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें प्रस्तुत क्या है, अप्रस्तुत क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आगे क्या हो रहा है। अब अपने पास ये परिभाषा आ गई, और परिभाषा समझ गए, हम समझ गए ना परिभाषा। क्या परिभाषा थी, कर लिया हमने। अब देखो विद्यार्थियों कि इस जो उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंग आएंगे। अंग है, प्रकार है वो नहीं है, प्रकार बाद में आएंगे। उपमा के क्या बताए गए हैं? अंग बताए गए हैं। और कितने बताए गए हैं उपमा अलंकार के अंग? 4। कितने बताए गए हैं? 4 हैं। अब कौन कौन से 4 अंग हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। तो पहला कौन सा आ जाएगा? उपमेय। दूसरा कौन सा आ जाएगा? उपमान। तीसरा कौन सा आ जाएगा? वाचक शब्द। और चौथा कौन सा आ जाएगा? साधारण धर्म। ये आ जाएगा। क्या समझे कि उपमा अलंकार है, उनके 4 अंग माने गए हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग है। और 4 अंगों के नाम कौन कौन से आ जाएंगे? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, अब देखो उपमेय, अब बताया था आपको पहले, दोबारा फिर हम रिपीट कर रहे हैं। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा? उपमेय होगा। जैसे क्या आ जाएगा? मुख। ठीक है, उसके बाद में देखो उपमान है, तो उपमान की क्या परिभाषा होगी? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जैसे कमल। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। वाचक शब्द, वाचक शब्द कौन से होंगे? उपमेय और उपमान में जो समानता बताएंगे, उपमेय और उपमान में जो तुलना करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। और वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? सा, सी, सम, समान, सदृश आदि। ये कौन से हो जाएंगे?
वाचक शब्द हो जाएंगे। ये वाचक शब्द ध्यान में रखने हैं, जो भी उदाहरण आएंगे ना उपमा अलंकार के, तो वो उन उदाहरणों में ये वाचक शब्द लगे होंगे। अगर हमारे परिभाषा याद नहीं है, कोई उदाहरण हमारे याद नहीं है विद्यार्थियों, तो हम वाचक शब्द को पहचान कर भी हम अलंकार का नाम है वो बता सकते हैं उदाहरण के अंदर। तो हमें वाचक शब्द है वो क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब साधारण धर्म ये क्या होता है कि उपमेय और उपमान में विद्यमान, उपमेय और उपमान में क्या होता है, ये विद्यमान होता है, दोनों में एक समान रूप से बना रहता है ये साधारण धर्म। अब देखो इनके जो हम उदाहरण कर रहे हैं उसके द्वारा हम इनको समझ रहे हैं, तो समझ गए? क्या समझे बताओ? अब इसके 4 अंग हैं उपमा के। कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है। उसके बाद में उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जैसे मुख आ गया। उपमान जिससे तुलना की जाए, जैसे कमल, चंद्रमा, ये आ गए। वाचक शब्द उपमेय और उपमान दोनों में क्या होगी? समानता प्रकट करेगा, वो क्या होगा? वाचक शब्द होगा। और वाचक शब्द कौन से होंगे? सा, सी, सम, समान, सदृश आदि। उसके बाद में साधारण धर्म क्या होगा? उपमेय और उपमान में ये विद्यमान होता है। अब देखो जैसे, कैसे? जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। मुख कमल के समान सुंदर है। अब ये उदाहरण है अपना। अब ये उदाहरण है, तो इसमें उपमा अलंकार कैसे हुआ ये जानना है हमें। तो किस प्रकार से प्रकट होगा? देखो अब इनमें 4 जो आपको अंग बताए हैं, 4, इन ये चारों अंग शामिल है कि नहीं है? मुख, मुख क्या हो जाएगा? प्रस्तुत। कमल क्या हो जाएगा? प्रस्तुत। समान, सा सी सम समान, समझे ना? सा सी सम समान क्या? वाचक शब्द। और सुंदर ये क्या आ जाएगा? साधारण धर्म। ठीक है। अब इस प्रस्तुत को हम क्या लिख सकते हैं? उपमेय। और इस अप्रस्तुत को उपमान। समझ गए? इसी को हमें उपमेय को और तीसरा रूप नाम क्या दे सकते हैं? प्रत्यक्ष। और इसको अप्रत्यक्ष। चीज एक ही, लेकिन तरह तरह अलग अलग नाम है, उन सभी को हमें ध्यान में रखना है। अब देखो मुख कमल के समान सुंदर है, साधारण सी पंक्ति है, अर्थ तो अपने आप प्रकट हो ही रहा है। तो मुख आ गया। अब मुख क्या है? प्रस्तुत है, उपमेय है और प्रत्यक्ष है। कमल क्या है? अप्रस्तुत है, उपमान है और अप्रत्यक्ष है। समान ये क्या है? वाचक शब्द आ जाएगा। उसके बाद में सुंदर है, ये क्या आ जाएगा? साधारण धर्म। ठीक है। उसके बाद में देखो एक और उदाहरण देख रहे हैं, बहुत इजी है। दूसरा, मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया। अब देखो इसमें मुख कमल सा खिल गया, तो मुख कमल सा खिल गया, तो मुख क्या है? उपमेय है। उसके बाद में क्या है? प्रत्यक्ष। उसके बाद में क्या है? प्रस्तुत। चक्कर में नहीं पड़ने वाली बातें हैं कोई भी, सिर्फ हमें तरह तरह के नाम है, 2-4 जितने भी नाम हैं उन सभी को हमें एक साथ में लेके चलना है। उसके बाद में कमल, ये क्या होगा? उपमान। ये
अप्रत्यक्ष और ये अप्रस्तुत। उसके बाद में सा, तो सा है वो सा किस में जाएगा? वाचक शब्द में। और खिल गया, खिल गया ये किस में जाएगा? साधारण धर्म में। इस प्रकार से ये उपमा अलंकार था, परिभाषा थी और उसके 4 अंग थे वो बता दिए। उसके बाद में उदाहरण हमने 2 कर लिए हैं। अब देखो क्या है, अब जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के भेद आएंगे अब, ठीक है। और उपमा अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? 1 2 3। कितने हैं? 1 2 3। तो कौन कौन से हैं? पहला होगा पूर्णोपमा, दूसरा होगा लुप्तोपमा और तीसरा होगा मालोपमा, ठीक है। अब ये पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा ये 3 हैं, इनके वो भेद आएंगे निकल के आगे। 3 भेद, 3 प्रकार के ये उपमा अलंकार बताए गए हैं। तो पूर्णोपमा क्या होगा? पूर्ण धन उपमा, संधि छेद किया हमने इसका। इसमें क्या होगा? लुप्त धन उपमा। इसमें क्या होगा? माला धन उपमा। क्या समझे कि जब 4 अंग आएंगे, उपमा के जो 4 अंग हमने किए हैं पहले, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 अंग है। अब ये जो चारों अंग है वो इन तीनों में यूज होंगे, प्रयोग में आएंगे ये 4 अंग। अब चारों अंग अगर किसी उदाहरण में आएंगे, चारों अंग अगर किसी उदाहरण में एक ही पंक्ति में आएंगे, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो कौन सा होगा? पूर्णोपमा। पूर्ण, लेकिन मतलब समझे पूर्ण का, यानी चारों अंग आएंगे उदाहरण में, वो तो होगा पूर्णोपमा। जिस उदाहरण में या जिस पंक्ति में 1 2 या 3 ये अंग नहीं आएंगे, तो वो किस में जाएगा? लुप्तोपमा में। मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, ये आगे तो कौन सा होगा? लुप्तोपमा। गायब क्या हो गया? लुप्त क्या हो गया? सुंदर। और सुंदर है वो क्या है? साधारण धर्म है। समझ रहे हो ना? अब देखो, एक उपमेय के 2 या 2 से कितने भी उपमान होंगे, तो वो किस में जाएंगे? मालोपमा में। मुख चंद्रमा और कमल के समान सुंदर है, मुख आ गया उपमेय, और उपमान 2 आ गए, कमल और चंद्रमा। मुख चंद्रमा और कमल के समान क्या है? सुंदर है, तो ये किस में जाएंगे? मालोपमा में। इस प्रकार से आज हमने उपमा अलंकार की परिभाषा, उनके 4 अंग और उन 4 अंगों के बारे में आपको बताया। उसके बाद में हमने उदाहरण के रूप में फिर बताया आपको उपमा अलंकार के बारे में। और अब भेद है, ये 3 भेद है। इन तीनों भेदों की परिभाषाएं और इन तीनों के उदाहरण हम अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी कल लेके आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों व दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप देखें और हिंदी सीखें। अब अगर हमारे काम की नहीं है, और मैं बताता चलूं कि 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की क्लासें हैं, उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होंगे। हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य +2 क्लास के लिए, 12वीं के लिए इंपोर्टेंट सिलेबस है ये, उसमें आ रहे हैं। और भी बहुत सारे कंपटीशन है, उनमें आएंगे, जैसे 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है। अगर काम के नहीं हैं तो अपने घर में बच्चे हैं, घर में बच्चे नहीं हैं पढ़ने वाले, तो फिर पड़ोस में है, गांव में है, कहीं पर भी है, उसको दिखाओ कि इस प्रकार से ये देखो, सीखो। अपनी देसी भाषा में हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। तो YouTube चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों दोस्तों को धन्यवाद। जय गोगा जी महाराज।